का साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू। ये 5 कागजात रखे तैयार, डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर हाउस सर्वे वेरिफिकेशन, यानी कि अधिकारी लोग जो है बहुत जल्द आपके घर तक पहुंच सकते हैं। क्या आपके पास जो है आपके का जो है कागजात तैयार है? अगर नहीं है तो जो है सावधान हो जाइए। पूरे भारत में अब मकानों का डिजिटल सर्वे जो है शुरू हो चुका है। अक्सर देखा गया है कि जब सरकारी टीम सर्वे के लिए दरवाजे पर आती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये बंदा किस लिए आया हुआ है, उन्हें कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे। एक छोटी सी गलती और आपके पक्का का मकान का डेटा जो है गलत दर्ज हो सकता है। तो आप सभी को जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। 5 सबसे ज़रूरी दस्तावेज मैं आपको बताऊंगा जिन्हें आपको अभी से फाइल में सेट करके रखना है। चाहे आप गांव में रहते हो या तो शहर में रहते हो, तो आप सभी के लिए जो है सेम प्रोसेस है। सरकार प्रॉपर्टी या तो जो है एक डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रही है, जैसे स्वामित्व योजना या तो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स इंडिया। फ़ायदे जैसे इसमें सर्वे के बाद आपकी संपत्ति को एक जो है यूनिक आईडी आपको दिया जाएगा, आधार कार्ड होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिससे भविष्य में ज़मीनी विवाद खत्म होंगे और बैंक से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। गलत जो है जानकारी देने पर या कागजात ना होने पर सरकारी योजनाओं के लाभ जैसे पीएम आवास योजना से आप वंचित हो सकते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन अगर यदि आप सभी वहाँ पे देते हैं, जैसे आपसे वहाँ पे जो पूछा जाएगा कि घर में कितने सदस्य हैं, कितने कमाने वाले सदस्य हैं, तो आपको सारा जानकारी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। सेल डीड वगैरह जो आपका है, घर का जो कागजात है, बेनामा वगैरह, वे सभी आपको दिखाने होंगे। यह सबसे मुख्य दस्तावेज जो साबित करता है कि आपने जो आपका ज़मीन है या तो मकान है, आप कब ख़रीदे हैं, किससे ख़रीदे हैं। अगर यदि पूर्वज ने ख़रीदा है तो किससे ख़रीदा है। तो ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके पास मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी है तो उसकी फ़ोटो कॉपी आप सभी करा लें। ध्यान रहे कि रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि घर में कोई लिख के दे दिया आप रखे हुए, उसका कोई भी वैलिड नहीं है। अगर आपका मकान जो है पुश्तैनी है तो बंटवारा नामा है या तो वसीयत नामा है, तो उसे जो है तैयार रखें। दाखिल खारिज के कागजात आपके पास होना चाहिए, जैसे आपका रसीद वगैरह होना चाहिए, आपका रजिस्टर 2 वगैरह होना चाहिए। सिर्फ रजिस्ट्री कागजात आपका काफ़ी नहीं है। जैसे आपने परचेज कर लिया और अपने राज्य सरकार को आप यदि लगान नहीं देते हैं तो वो कागजात वैलिड नहीं रहेगा। सिर्फ रजिस्ट्री जो है काफ़ी नहीं है। क्या सरकारी रिकॉर्ड जैसे राजस्व विभाग में अपना नाम चढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है मोटेशन कराना ही पड़ेगा। सर्वे टीम मुख्य रूप से यह देखती है कि जो है सरकारी लगान या रसीद किसके नाम पर कट रही है। तो मोटेशन ही नहीं कराइएगा तो आपके नाम पर रसीद कहाँ से आएगा, इसलिए जो है मोटेशन आपका कराना अनिवार्य है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका की होल्डिंग टैक्स के रसीद बहुत बड़ा जो है सबूत होता है, वह भी ऑनलाइन कटने लगा है, आप कटा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी टैक्स रसीद अपडेटेड है और उसमें जो है आपका नाम, मकान का नंबर, ये सभी जो है होना अनिवार्य है। बिजली का बिल भी आपका जो है ज़रूरी है, आधार कार्ड भी ज़रूरी है। घर का जो बिजली बिल होता है, पानी बिल होता है, वे सभी भी आपका जो है पोजीशन का प्रमाण जो है होता है। सर्वे टीम यह देखती है कि घर में कौन रह रहा है। आधार लिंक जो है मकान मालिक का जो आधार कार्ड प्रॉपर्टी आईडी से लिंक होना चाहिए, इसलिए घर का मुखिया का आधार कार्ड आप सभी को वहाँ पे दिखाना पड़ता है। कृत नक्शा भी दिखा सकते हैं, खास करके शहरों में। क्या आपका मकान नक्शे के हिसाब से बना है? कि अगर आपके पास जो है अथॉरिटी से पास नक्शा है तो उसे ज़रूर दिखाएं। गांव में अगर नक्शा नहीं भी है तो घबराइए नहीं, वहाँ पे जो है लाल डोर या तो आबादी के क्षेत्र के हिसाब से सर्वे किया जा रहा है। सर्वे टीम आए तो क्या करें? टीम के सदस्य का आईडी कार्ड अवश्य चेक करें कि वो असली बंदा है या नहीं है। दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी कभी भी किसी को ना दिखाएं, फ़ोटो कॉपी ही देना है जिसको भी आप दीजिएगा। पोर्टल पर दर्ज की जा रही जानकारी को एक बार मोबाइल स्क्रीन पर चेक अवश्य कर लें। जो उनके द्वारा दर्ज किया जाएगा तो वो सही है या गलत है। तो वहाँ पे जो है 5 कागजात जो आपको घर की पहचान को सुरक्षित रखेगा वे आपको जो है रखना ज़रूरी है। भारत में किसी भी मकान, ज़मीन या संपत्ति या तो प्रॉपर्टी पर अपना कानूनी मालिकाना हक मजबूत रखने के लिए, भविष्य में विवाद से बचने के लिए आपका जो है कागजात आपके पास होना चाहिए। सर्वे होने की स्थिति में आपके पास जो है 5 मुख्य रूप से कागजात आप सभी जो है तैयार रखें, जो कि बेहद ज़रूरी है। चाहे आप नया मकान खरीद रहे हैं या तो आपके पास पुराना पुश्तैनी मकान है, ये पुश्तैनी दस्तावेज जो आपका होना चाहिए। जो संपत्ति जो होता है आपको उनका रीड होता है। जिससे मकान के लिए सबसे मुख्य जो है आपका 5 कागजात ये है।
रजिस्ट्री आपका जो है विक्रय सेल डीड आपके पास होना चाहिए। मालिकाना हक का जो है प्राथमिक प्रमाण होता है, जारी करने वाला विभाग का नाम उसमें होना चाहिए। और दाखिल खारिज म्यूटेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में जो है दर्ज होना चाहिए। स्थानीय तहसील या तो नगर निगम या राजस्व विभाग से सत्यापित होना चाहिए। भार प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि मकान का कोई भी कर्ज या तो विवाद नहीं है। उसका जो है उप पंजीयक कार्यालय का मोहर होना चाहिए। भू नक्शा और जो है खसरा खाता का विवरण वहाँ पे दिखना चाहिए। ज़मीन की सटीक स्थिति, चौहद्दी और सरकारी पहचान भी होना चाहिए। राज्य का भू अभिलेख विभाग के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। संपत्ति कर टैक्स भी आप दिखा सकते हैं, जो आपका मकान का जो होल्डिंग टैक्स जो होता है वो भी आप दिखा सकते हैं। मौजूदा समय में कब्जे और सक्रियता का प्रमाण होता है। स्थानीय नगर पालिका या नगर निगम या तो ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया जाता है। रजिस्ट्री का विक्रय विलेख जो सेल डीड है, यह किसी भी संपत्ति का सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है। तो ये सभी भी आपसे भी जो है दिखा सकते हैं। दाखिल खारिज या म्यूटेशन सर्टिफिकेट दिखाइएगा तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। भार प्रमाण पत्र जैसे हमने आपको बताया वो भी चलेगा। भू नक्शा और खसरा खाता का विवरण भी आपसे भी दे सकते हैं। संपत्ति का टैक्स जो होता है वो तो एकदम वैलिड है, लेकिन ताज़ा भी रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन मुख्य दस्तावेज के साथ साथ मालिकाना हक जो है मालिक के पास अपना जो है आधार कार्ड भी आईडी कार्ड के रूप में और पैन कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि जो है किसी भी सरकारी वेरिफिकेशन जो है के लिए यह सर्वे इन कागजातों का जो है मिलान आपके पहचान के आईडी कार्ड से ही किया जाएगा। तो आपके पास ये सभी दस्तावेज होना बेहद ज़रूरी है। राज्यों में जो है जनगणना सेल्फ इन्रोलमेंट काम जो है चल रहा है, भारत के सभी राज्यों में करीब करीब चल रहा है। उसके बाद जब लोगों का जो है सर्वे घर तक कर्मी आपके घर तक पहुंचेंगे, अभी जो है पूरे भारत में चल रहा है, बहुत जल्द आपके इलाके में भी आएंगे। बिहार में भी खास करके जो है कुछ जिलों में भी चल रहे हैं, और जहाँ जहाँ बाकी है वहाँ अधिकारी लोग बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। तो आपसे जो है ऑलरेडी 33 सवाल उनके द्वारा पूछे जाएंगे, उसमें से कुछ सवाल आपको बताने हैं। तो आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 33 सवाल जिसमें आपके घर के मुखिया कौन है, आपके घर में मालिक कौन है, आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं, आपके घर में जो पक्का का मकान है या नहीं है, मतलब आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, एसी है, क्या है, ये सभी जानकारी भी आपसे लिया जाएगा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर क्या है, यानी सब मिला के 33 सवाल जो है आपको पूछा जाएगा। या तो ऑनलाइन भी आप सबमिट कर पाएंगे, ऑनलाइन तो बंद हो चुका है, लेकिन अब ऑफलाइन चल रहा है, जो कि आपसे पूछा जाएगा आपका पहचान के तौर पर। ये सभी जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो उसे भी आप दिखा सकते हैं। आपका गवर्नमेंट से इशू कोई भी आईडी कार्ड रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस प्रूफ या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड भी आप दिखा सकते हैं, यदि स्कूल का है, या तो आपको जो है मनरेगा कार्ड वगैरह है वो भी आपका चलेगा। तो आपसे जो सर्वे अधिकारी आपसे पूछते हैं ये कि ज़मीन किसके नाम पर है, तो आपको वहाँ पे कागजात दिखा देने हैं। अगर यदि पूर्वज के नाम पर है तो पूर्वज के नाम आपको बता देना, ज़मीन का ओरिजिनल कागजात कभी भी ना दें। अगर वे आपका नाम अगर यदि पूछे तो आप बता सकते हैं कि आपका रिलेशन क्या है। वंशावली वगैरह यदि आपसे मांगे तो अगर यदि है तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। इस प्रकार जो है लोगों का जो है स्कैम भी किया जा रहा है। फ़ोन करके कभी भी लिंक पर क्लिक ना करें, OTP वगैरह आप किसी को शेयर ना करें। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।